आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे आपके फोन में 8 बज रहा होगा और सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। इस क्लास में कवर करेंगे हम लोग 4 फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट। और आप बोले भैया आज तो 5 तारीख ना है भैया। बाबू 2 दिन से हम सोए नहीं है क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस का नोट्स, रीजनिंग, मैथ तो आपको बहुत हम एकदम गजब पढ़ा देते हैं, लेकिन साइंस के लिए भी उनको क्या करना चाहिए उसके लिए 2 दिन से पूरा मतलब बेस्ट पीडीएफ रेडी कर रहे थे। और कल ही कोर्स लॉन्च किए और कल ही कमेंट्स आने लगा और कुछ बच्चे मैसेज करने लगे, भैया आपका इससे पहले रीजनिंग का कोर्स तो हम 299 में लिए हैं और एएलपी टेक्नीशियन वालों को सारा रीजनिंग, सारा जीके, सारा साइंस सब कुछ 199 में दे दिए। हम एक ही बात बोले उन लोगों से, क्या कमेंट्स का रिप्लाई देना जरूर, सबको रिप्लाई देना संभव नहीं बाबू। एक बात बताओ, 299 में दिल पर हाथ रखकर बोलना, 299 में अगर कोई भी टीचर आपको रीजनिंग ऐसे पढ़ा दे और इस डंके की चोट पे कि बाबू वो पढ़ने के बाद कोई भी किताब खोलो रीजनिंग का जो आपके पास है, आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। और खास कर मैं ये बोलता हूं बाबू, रीजनिंग हमसे पढ़ रहे हैं तो खास कर लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत ऐसा टॉपिक है ना जिसको समझकर करना एग्जाम में बहुत बड़ी बात है। वो टॉपिक अगर हम आपको सिखा दे रहे हैं 299 में, कोचिंग सेंटर देखो कितना सारा आपके घर के अगल बगल होगा, कोई 299 पर रीजन सिखा सकता है? नहीं, हम सिखा। और ये बाबू जो कोर्स लॉन्च किए ना एएलपी के लिए, विश्वास नहीं मानोगे बाबू, आज भी रेलवे में ऐसा कितना सारा बच्चा है ना गांव देहात से जिसके पॉकेट में 100 रुपए नहीं होता है। सच्चाई बता रहा हूं मैं, एकदम सच्चाई। ऊपर सरकार अभी उनको एएलपी का फॉर्म फिलअप करना है, टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप करना है। इसीलिए मैं उन बच्चों के लिए 199 में सब दे रहा हूं। और ये भी ज्यादा दिन नहीं, दाम बढ़ा देंगे फिर तो बाबू शक होता है भैया सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। ये सिर्फ 10 फरवरी तक, जिसके अंतर्गत आपको सब कुछ मिल जाएगा जो दिल से पढ़ता है और पैसे की अभाव से नहीं पढ़ पा रहा है। बाबू आपको 25 गो मॉक टेस्ट भी दे देंगे, 25 मॉक टेस्ट ऑनलाइन वाला, सारा रीजनिंग, सारा जीके का कोर्स पूरा, प्लस साइंस का सारा पीडीएफ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ 199 में, ठीक है। और सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको एप्लीकेशन सक्सेस की 98 में। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। आज है आपका 4 फरवरी और पहला क्वेश्चन ही ऐसा है जो एग्जाम में जाओगे तो लॉटरी है ये क्वेश्चन। मतलब लॉटरी होता है ना, तो लॉटरी में ये क्वेश्चन डाला जाएगा, किसी के हिस्से में पड़ सकता है लेकिन एग्जाम में आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में, बहुत सारा शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा। इस बार रामसर साइट जो भारत का था, कितना था? रामसर साइट का पीडीएफ भी दिए हैं स्टैटिक जीके में, 4 पन्ना का, उसको पढ़ लेना। उसके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में ना बना है ना बनेगा, हर क्वेश्चन पीडीएफ को मैं बराबर अपडेट करता रहता हूं, खोलना। इसके पहले जो था बाबू 75 था टोटल रामसर साइट, अभी कितना हो चुका है? 5 बढ़ गया है और हो गया कितना गया? 80। जो 5 बढ़ा है बाबू वो किस किस राज्य में बढ़ा है बाबू? तो 3 बढ़ा है आपका कर्नाटक में और 2 बढ़ा है तमिलनाडु में, यानी टोटल भैया 5 बढ़ा है। पहले था 75, अभी हो गया 80, ठीक है। याद रखिएगा रामसर साइट भारत में टोटल कितनी स्थल है? 80 हो गया, पहले था 75। वो कौन कौन सा है देख लो एक बार। ये 5 जो है वो जोड़े गए, 3 कर्नाटक में और 2 आपका तमिलनाडु में। डाल दिए पीडीएफ में ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा क्योंकि इस क्वेश्चन का महत्व भारत के वोट बैंकिंग प्लस भारत के पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोला केंद्र सरकार ने जो एक योजना था जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब को लाभ हुआ, सरकार को बहुत सारा वोट मिला इसके नाम पर, जिस योजना का नाम था बाबू अनंतोदय अन्न योजना। इस योजना में ना जो चीनी का वितरण है और कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये योजना स्टार्ट हुआ था बाबू 2020 में। इस योजना के तहत ना जिसके पास आधार कार्ड है उनको सरकार जो है महीने में 35 किलो अनाज देगी, कम रुपए में, चावल, गेहूं, चीनी भी था उसके अंदर। सरकार बोली है अब ये जो योजना है ना, जो योजना है ये 2026 तक के लिए तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो चीनी मिल रहा था अलग से ना, वो चीनी भी अब मिलेगा, टेंशन मत लो।
2026 तक मिलेगा या को चीनी चीनी मिलेगा, मतलब हम चीनी देंगे, आप मुझे वो दीजिएगा। तो सरकार मांग रही है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा योजना कब आया था, 2020 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस देश के 2 साल का बच्चा है, बाबू समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, 2 साल का बच्चा है जिसका नाम है कार्टर डलास। इस बच्चे ने माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप पर चढ़ गया है। मतलब ये समझ नहीं पाए, अरे समझ नहीं पाए तो समझो एक बार, 17,500 लगभग फीट जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है, ये 2 साल का बच्चा अपने मां पापा के साथ चढ़ गया है। कलेजा हिलने लगेगा बाबू ठंडा से, आप समझ रहे हो, 2 साल का बच्चा चढ़ गया है। ये बच्चा का नाम क्या है, कार्टर डलास। ये कहां का रहने वाला है, स्कॉटलैंड का। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 72वां अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप, 72वां अखिल भारतीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो कहां पर होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, गणतंत्र दिवस इस बार हुआ ना, इस गणतंत्र दिवस में सबसे बेहतरीन झांकी किसका था। अब झांकी नहीं देखते हैं, अब कोई पीरियड में आता है अपना अपना राज्य का जो कला है, संस्कृति है, संस्कार दिखाता है उस झांकी में, तो सबसे बेहतरीन झांकी किसका था। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, संस्कृति मंत्रालय, सबसे बेहतरीन झांकी इन्हीं का था। अगर एग्जाम में गए और एग्जाम में जाने के बाद इस 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन आपको दिखा ही नहीं, इसकी जगह पर आपको 4 राज्य दिखे, तो याद रखना उस 4 राज्यों में एक नाम रहेगा उड़ीसा। अगर राज्य की बात करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा को मिला है, लेकिन ऐसे नंबर 1 पोजीशन पर कौन रहा है, तो संस्कृति मंत्रालय का झांकी, जिस झांकी को नाम दिया गया है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। देख लो, यही वो झांकी था, देख रहे हो, इस झांकी को नाम दिया गया है, जो झांकी का थीम था, थीम। अब दुर्गा पूजा पंडाल देखते हैं ना, थीम पे बनता है, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल बना था ना राम मंदिर पर, थीम होता है वो, उसी तरह जो झांकी का थीम था उसका नाम था मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये झांकी किसका था, संस्कृति मंत्रालय का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है, कहां पर, किस विश्वविद्यालय में भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अच्छा, कितना बार तो एग्जाम में पूछा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गठन कब हुआ है, 1916 में। कौन किया है, मदन मोहन मालवीय, 1916 में किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गठन किया गया उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हैडिंग थे उस समय गवर्नर जनरल, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। हालांकि ना जो विश्वविद्यालय है ना ये वाला, इसका तो बाबू न्यू बहुत पहले रख चुका था। जो होम रूलर मूवमेंट की जो क्या बोलते नायक थे, क्या नाम था, एनी बेसेंट, उनके द्वारा विश्वविद्यालय खोला गया था स्टार्टिंग में 1898 में शायद। उसके बाद 1916 में इसको अच्छे से बनाया गया, दोबारा इनोग्रेशन किया गया, जिसको नाम दिया गया हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। और इसका कौन किया, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार कहां पर हुआ, तमिलनाडु में। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, इस बार तमिलनाडु में हुआ था। और इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान, टॉप पर कौन रहा मेडल तालिका में, तो महाराष्ट्र ने टोटल 90 पदक जीते हैं। इसमें 2 नंबर पर मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे लाइन बाय लाइन नंबर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। ये अवार्ड इस बार दिया गया है सोनू सूद को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर इस बार अंतरिम बजट आया ना, अंतरिम बजट, अरे बाबू चुनाव से पहले ना अंतरिम बजट ही आता है, फुल बजट, एनुअल बजट नहीं आता है, क्योंकि चुनाव होने वाला है तो लोकसभा का। तो इससे जो अभी आपका बजट आया, अंतरिम बजट बोलते हैं उसको, वो बजट में सबसे ज्यादा राशि किस क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया, रक्षा विभाग के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 6.1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिएगा बात ये हमारा।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू कर रही है? भैया ठीक है भैया, ये फाइलेरिया क्या होता है? एक्चुअल में बीमारी ना 99% जो है मच्छर के काटने से होता है। आप देखोगे ना, आपका हाथ पांव जो है वो हाथी की तरह फूलने लगेगा। इसको बोलते भी हाथी पांव बीमारी, ऐसा बोलते हैं गांव वगैरह में। क्या होता है, मच्छर काटने के बाद ना हाथ पैर पूरा फूलने लगेगा, उसी को बोलते हैं फाइलेरिया। इसको खत्म करने के लिए एक अभियान चला रहा है पूरा उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था बाबू आपका आज का करेंट अफेयर जो है आपका 4 तारीख। 5 तारीख वाला पूरा प्रयास करेंगे कि आज ही पढ़ा दें, या फिर 5 और 6 कल दोनों दिन का आपको कल पढ़ाएंगे। रात को 10 बजे रीजनिंग क्लास होगा आपका। भैया रेलवे के लिए पढ़ा रहे हो ना बाबू, एक दिल पर हाथ रखकर बोलो, स्मार्ट स्टूडेंट के साथ जैसा, ईमानदार स्टूडेंट के जैसा सोचकर, भैया रीजनिंग एसएससी रेलवे के एग्जाम के सिलेबस में कोई डिफरेंस है? नहीं भैया, बस हो गया। जो सेट करवाते हैं वो सेट का क्वालिटी कैसा होता है भैया? मस्त। बस आपको मस्त सेट डेली करना है, क्वालिटी वाला, ठीक है। तो रात को 10 बजे आपसे मुलाकात होगी आज लाइव क्लास में। सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, वहीं पर ख्याल देता ख्याल रखिएगा, और मेरे लिए कम से कम दुआ करिएगा। किस दे रहा जी तू?